Hello everyone. So today we will discuss the exponential and logarithmic equations. So first we will talk about the exponential equations. Exponential equations. So an exponential equation is one in which the variable occurs in the exponent, which means a raised to power x is equals to a raised to power y. This implies जब हम इसे कंपेयर करेंगे बेसिस और इनके पावर्स को हमें क्या मिल जाएगा x is equals to y. That is, some exponential equations can be solved by using the fact that the exponential functions are one to one. Okay, इसका मतलब ये हुआ. So using this property हम एक question solve करके देखते हैं. जैसे for example we have given f of x is equals to 125. तो इस 125 को we can write it as 5 raised to power 3. So on comparing this we can say 3 is equals to x और x is equals to 3. तो solve करने का मतलब क्या होता है? solve for x means to find the value of x. तो अगर equations को हम solve करेंगे तो मतलब x की values को find out करेंगे. Similarly we can say if we are given a question that is f raised to power 2x is equals to f raised to power x plus 1, then on comparing this हम इनके powers को compare कर देंगे. So we will have 2x is equals to x plus 1. तो x की terms को एक तरफ ले जाओ, बाकी सारी terms एक तरफ. So क्या आ जाएगा ultimately x is equals to 1. So ये इसका solution बन जाएगा. Also solving an exponential equation, for example अगर हमें question दिया है, consider we have an exponential equation that is 3 raised to power x plus 2 is equals to 7. Then we have to find the exact solution of the equation expressed in the terms of logarithms. अगर हमें logarithms में इसका आंसर निकालना है, मतलब we have to find the value of x in terms of लॉगरिथम. तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी गाइडलाइंस देख लेते हैं. फर्स्ट वी विल आइसोलेट द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन. मतलब क्या है हमारा इसका कि x वाली टर्म्स को पहले तो एक तरफ ले जाएंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए. ओके, वन साइड. देन टेक द लॉग ऑफ ईच साइड. सेकंड आएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. ओके, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ लॉग ले लेंगे. देन वी विल यूज द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. क्या करेंगे, देन यूज द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स उनका यूज करेंगे हम, जो हमने 3 टाइप के पढ़े थे. एंड फाइनली हमने इसका आंसर निकाला. फाइनली हम उसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में आएगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि लॉग में जब हम निकालते हैं तो डायरेक्ट एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं आते, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आती हैं उसकी. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं. पहले हम क्या करेंगे, देखो एक्स वाली टर्म्स तो ऑलरेडी एक तरफ है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. अब सेकंड स्टेप करेंगे, जब लॉग दोनों तरफ ले लेंगे, आप यहाँ लिखोगे भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो क्या कर रहे हैं, लॉग एक्स 3 raised to power x plus 2 is equals to log 7. फिर अब प्रॉपर्टीज लगा देंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम. क्या होता था पहले, पावर है तो पावर आगे आ जाएगी. पहले तो x प्लस 2 पावर है पूरी तो x प्लस 2 आगे आ जाएगा, और ब्रैकेट लगाना जरूर याद रखना, इससे भूलना मत. अदरवाइज फिर इसका मतलब होगा कि अगर ब्रैकेट आपने नहीं लगाई जस्ट इन केस x प्लस 2 log 3 लेते तो इसका मतलब होगा 2 जो log 3 है उसके साथ अकेला 2 ही है और x ये अलग से ऐड हो रहा है. पर हमारे पास जो है log 3 के साथ ये पूरा का पूरा x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, इज इक्वल्स टू log 7. यहाँ लिख भी देंगे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है, थर्ड लॉ हमने यूज किया है इसका. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हमने क्या करना है, x की वैल्यू सॉल्व करनी है x के लिए. तो x की टर्म एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ. यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट में इधर जाके क्या हो जाएगा, log 7 डिवाइडेड बाय log 3 हो जाएगा. अब x की वैल्यू चाहिए, प्लस 2 को भी उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, log 7 डिवाइडेड बाय log 3 माइनस 2. या तो इसको ऐसे ही इसको यहाँ तक छोड़ दो. अगर आपको क्वेश्चन में log की वैल्यूज गिवन है तो उनको पुट कर दो और पॉइंट में आ जाएगा तो उसको सॉल्व कर देना. अदरवाइज इससे ऐसे ही रहने देना. या फिर कई बार ऐसा होता है आपको log टेबल्स भी गिवन होते हैं एग्जाम में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो अगर वो हो तो उसका यूज करके हम कर लेते हैं. अदरवाइज आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो. ठीक है, तो इसको इन क्वेश्चंस को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स
और हमने क्या सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन दी है 8e⁻² इज इक्वल्स टू 20। तो अगेन इसमें भी वही x वाली टर्म्स एक तरफ रखी, ठीक है, पहले एक तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻²x, बाकी क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8। ओके यहाँ तक आ गया। अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब e की बात चल रही है ना, यहाँ बेस e है, तो हम लॉग कौन सा लेंगे, डायरेक्ट नेचुरल लॉग, क्योंकि नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है e, तो हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ले लिया, e⁻² इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 20 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करके देखो। अब देखो नेचुरल लॉग ऑफ e, आपको याद आएगा ये जब हम करते थे log ऑफ a बेस a, इसकी क्या होती थी वैल्यू 1। तो सिमिलरली अब नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का मतलब क्या है, लॉग के बेस में क्या है e, और यहाँ पे भी क्या है ऑलरेडी e है, तो इसकी भी वैल्यू पक्का क्या होगी 1 होगी, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, पहले तो क्या करो, पावर को आगे ले आओ, पहले तो हम ये वाला लॉ लगाएंगे, उसके बाद ये सेकंड स्टेप होगा। पहले तो 2x आगे आ गया, अंदर आ जाएगा ln e इज इक्वल्स टू ln 20/8। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सो 2x ये तो रह गया 1, सो 2x आ गया हमारा नेचुरल लॉग ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से एक चीज हमें और पता चली कि नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है हमेशा इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये जो नेचुरल लॉग होता है इसका बेस क्या होता है e। सो अगेन 2 की x की वैल्यू चाहिए थी, x को यहीं रखा, 2 उधर गया तो 1/2। अब इस 2 को अंदर मत ले जाना, बाहर रखना है, नेचुरल लॉग अलग है और ये अलग है, तो 1/2 अंदर अंदर नहीं लेके जाना है, बाहर रखना है। 20 डिवाइडेड बाय 2 को आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 आ गया। अगर अब इसकी अगेन इसकी वैल्यू दिया तो उसे पुट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और सॉल्व कर लो, वैल्यू आपकी अगेन अप्रोक्सीमेट में आ जाएगी, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, सिमिलरली हम क्वेश्चंस ये जो हैं इनको ग्राफिकली भी, ये तो था एल्जेब्रिकली इनको सॉल्व किया, सिमिलरली इनको हम ग्राफिकली भी सॉल्व करते हैं। वो सो सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है e⁻³ - 2x इज इक्वल्स टू 4। अब इसको एल्जेब्रिकली आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, कैसे, अब ये तो ऑलरेडी x वाली टर्म्स एक तरफ है, आप क्या करोगे पहले लॉग ले लोगे और दोनों तरफ फिर इसको सॉल्व करोगे, ये अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है इजीली। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखती हूँ। सपोज एंड में आ रहा है x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 0.807 आएगी। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी इसकी। तो ये तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया। अगर हम ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते तो हम ग्राफिकली भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या था, ये दिया था हमें e⁻³ - 2x इज इक्वल्स टू 4। क्या करोगे पहले, मैंने आपको बताया था एक बार, हमने जब इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, जब ग्राफिकली करो, इसको एक फंक्शन ले लो, इसको एक फंक्शन ले लो, दोनों को ड्रॉ करो, फिर देखते हैं क्या बनता है। पहले तो y इज इक्वल्स टू e⁻³ - 2x ले लिया, ठीक है, और एक ले लिया y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये दोनों ड्रॉ करेंगे और जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जब आप, और ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में देख लिए हैं इनके कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप देखो ई में है ना, x पहले x में चेंजेस आ रहे हैं, y में चेंजेस नहीं आ रहे, x में चेंजेस आ रहे हैं। पहले क्या कर रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है उसको, ठीक है, और फिर माइनस आ गया, फिर उसमें 3 ऐड हो रहा है। तो पहले इस तरीके से आप करोगे, अदरवाइज ऐसे नहीं भी देखना है तो हम इसको वैसे कर सकते हैं सिंपली, कैसे, x की वैल्यू लो यहाँ पर और ये y इज इक्वल्स टू e⁻³ - 2x। हर एक x के लिए हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब x को आप यहाँ 0 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, x को 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा e⁻³, और अगर x को हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा e, ऐसे ऐसे वैल्यूज मिल जाएंगी, तो उनको यहाँ सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर हम बोलते हैं e को मैं कैसे रिप्रेजेंट की, e की वैल्यू होती है, वो होती है अप्रोक्सीमेट 2.718। ठीक है, हम यही लेते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट ही होती है। तो मतलब अगर आपका यहाँ पर 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, यहाँ कहीं 2.5 है, तो हमारी e की वैल्यू कहाँ होगी 2.5 से आगे कहीं, यहाँ कहीं 2.7, यहाँ कहीं आसपास होगी। तो उसके एस्टिमेशन से आपने ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट करने हैं। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स आपको प्लॉट करने आते हैं वो पॉइंट प्लॉट करके उनको ज्वाइन करना है, हमें ग्राफ मिल जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 4 का ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल्स टू 4 है, इसके लिए x की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट क्या बन गया 0,4, 0,4, x हमारा 0 है, y हमारा 4 है, यहाँ कहीं y 4 होगा हमारा, 1 2 3 4, यहाँ कहीं x 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x के पैरेलल हमारी लाइन बन जाएगी, तो ये y इज इक्वल्स टू 4 हमारी लाइन बन जाएगी। ठीक है,
ये और ये जो ग्राफ बनाओगे ना कुछ ऐसा सा बनेगा, ये यहाँ कहीं पॉइंट पे हमें टच करेगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा। वो पक्का पॉइंट क्या होगा, जब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को जब हम, इस पॉइंट को यहाँ कहीं 1 रख लेते हैं, इस पॉइंट को जब हम नीचे ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, तो पक्का ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, जो आपने सॉल्यूशन निकाला था, ये आ रहा है अगर हम ग्राफिकली सॉल्व करें, ठीक है। 1 से पहले ना तो 0.807 समथिंग कुछ होगा, तो इस तरीके से हम ग्राफिकली भी इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है सॉल्व द इक्वेशन e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और ये अब देखो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन अब आप जो देख रहे हो ये किस टाइप की है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की है ना, क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन है, तो उसी की ही हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, इसको पहले आइसोलेट करेंगे, टू आइसोलेट द एक्सपोनेंशियल टर्म हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। बट किस तरीके से, ध्यान से देखो, e रेज टू पावर x 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर x 2 माइनस e रेज टू पावर x और 6 इज इक्वल टू 0। अब दो चीजें कर सकते हो, या तो e रेज पर x कंसिडर करके ही कर लो क्वेश्चन को, या फिर हम क्या करते हैं थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, पुट e रेज पर x इज इक्वल्स टू t पुट कर दिया। अब इन इक्वेशन 1 इन 1, तो इक्वेशन 1 क्या बन गई, t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आता है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपको आता है, वो वाला मेथड जब हम लगाएंगे तो हमें t की वैल्यू मिलेगी। t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर सिंपल फैक्टराइज भी कर सकते हैं आप, दोनों तरीके से टी की वैल्यू निकालते हैं। मैं इसको फैक्टराइज कर लेती हूँ। जब इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर्स बनेंगे हमारे, t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, एक बार t माइनस 3 0 आ जाएगा, एक बार t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। बट t था किसके इक्वल, एक्चुअली में t तो हमने अपनी तरफ से लिया, तो इसको इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, मतलब e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और e रेज टू पावर x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आ गई। सो द इक्वेशन e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 लीड्स टू x इज इक्वल टू log 3, मतलब e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3। तो आपको याद है ना, नेचुरल लॉग में हमने क्या लिखा था इसके, अगर दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो ln e की वैल्यू क्या होती थी, 1 हो जाएगा, और ये x पावर थी तो ये आगे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू, इधर भी लॉग लेंगे तो ln 3, तो इसकी हेल्प से हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। और अगर इस तरफ लोगे, देखो अब इस तरफ अगर हमने ln लिया दोनों तरफ, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू ln ऑफ माइनस 2, बट मैंने आपको बताया था जो लॉग है ना तो वो 0 पे डिफाइन होता है, ना ही वो नेगेटिव पे डिफाइन होता है, तो t इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए ये चीज होल्ड नहीं करेगी, तो सिर्फ हमें सॉल्यूशन जो मिलेगा वो अकेला यही मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू ln ऑफ 3। और ln ऑफ 3 की अगर आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो लिख दो, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने दो, या फिर जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी अप्रोक्सीमेट आएगी, अदरवाइज x इज इक्वल टू ln 3 तक हमने ये कंप्लीट कर दिया। सो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, that is this, x is equals to ln 3। नेक्स्ट है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अगर अब ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज जैसे आपको क्वेश्चन दिया है e 3 इंटू एक्स e रेज टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें फैक्टराइज जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो पहले क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो हमें कुछ चीजें कॉमन मिल रही हैं, हम वो चीजें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x भी कॉमन मिल रहा है और e रेज टू पावर x भी, x कॉमन ले लिया यहाँ से, और e रेज टू पावर x भी कॉमन ले लेंगे, चाहे पीछे लिख लो, आगे पीछे मतलब यहाँ दोनों आगे भी लिख सकते हो, मैंने इस वे से लिख दिया। देखो x जब कॉमन लिया तो और e रेज टू पावर x भी चला गया, यहाँ तो सिर्फ अकेला 3 बचा, यहाँ से e रेज टू पावर x चला गया, एक x चला गया, अंदर क्या बचा, x इज इक्वल टू 0। तो 3 फैक्टर्स बन गए, ये तो और भी इजी हो गया। अगर 3 फैक्टर्स बन गए और ये प्रोडक्ट में है तो देयरफॉर एक बार x इज इक्वल टू 0, एक बार 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक बार e रेज पर x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 मिल गई। e रेज टू पावर x को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर e रेज पर x, देखो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, e रेज टू पावर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों, किसी भी x के लिए पॉसिबल नहीं है। x अगर आप 0 भी डालोगे, सबसे मिनिमम क्या डाल सकते हैं, x रेज टू पावर 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1,
तो 0 तो फिर भी नहीं आ रहा। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव e की वैल्यू हमें पता है अप्रोक्सीमेट 2.7 समथिंग होती है, 7.1, तो 1/2.7 ये भी कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। और अगर e रेज़ टू 1 करेंगे तो 2.71, ये तो आगे वैल्यूज इसकी जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे इसकी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये चीज़ तो हम लिख ही नहीं सकते। सो e रेज़ टू पावर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो एक बार x की वैल्यू हमें 0 मिल गई और एक बार हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -3 मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है सॉल्विंग द लॉगरिथमिक इक्वेशंस। अब लॉगरिथमिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। So a logarithmic equation is one in which a logarithm of the variable occurs। ठीक है, जैसे उसमें एक्सपोनेंशियल में था एक्सपोनेंशियल अकर करता था, यहाँ पे लॉगरिथम अकर करेगा। ठीक है, विच मीन्स हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, log of x बेस a is equals to log of y बेस a। सो इफ एंड ओनली इफ, अगेन कंपेयर जब करेंगे दोनों के बेसिस सेम है तो हमें क्या मिल जाएगा, x is equals to y। That is, some logarithmic equations can be solved by using the fact that logarithmic functions are one to one। सेम जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में बोला, इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन गिवन है log of x square plus 1 is equals to log of x minus 2 plus log of x प्लस 3। अब हमने ये सॉल्व करना है, तो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या करना है, पहले तो प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन सी दिख रही है, राइट हैंड साइड में हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम की। log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी, सो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ लिख देना है रीजन, कौन सी प्रॉपर्टी, सॉरी ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो log x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ log है। ठीक है, दोनों तरफ log। अच्छा, ये जो क्वेश्चन में था हमने log बेस 5 लिया हुआ था, क्वेश्चन में log बेस 5 था। ठीक है, log बेस 5। और ये चीज कब हम क्यों कर सके, क्योंकि दोनों में बेसिस जो थे वो सेम थे, अदरवाइज हमें कोई और मेथड यूज करना पड़ता। ठीक है, log बेस 5। अब देखो दोनों तरफ log है, अब मुझे पता है log और एक्सपोनेंशियल इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, मतलब ln ऑफ नेचुरल log ऑफ e इज इक्वल्स टू 1। तो अगर या तो मतलब मुझे ये चीज पता है कि इन दोनों को जब भी मैं साथ लिखूंगी वैल्यू क्या देंगे, ये 1 देंगे, तो इनको खत्म करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लिखना है, हमने लेना नहीं है, बस डायरेक्ट लिखेंगे कि टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। जब एक्सपोनेंशियल हो गया तो लॉग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, तो अंदर अंदर वाली टर्म्स रह जाएंगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। और ये हमें सॉल्व करना आता है, इनका प्रोडक्ट कर लो, इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब देखो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज x इज इक्वल्स टू 7। तो एक सॉल्यूशन मिल गया हमें, x इज इक्वल्स टू 7। तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस। अगर अब लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये तो सिंपल इक्वेशन थी यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। अगर अब हमें इक्वेशन मिल जाए लॉगरिथमिक इक्वेशन, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल ln ऑफ x इज इक्वल्स टू 8। हमें ये इक्वेशन मिली है, हमने x के लिए इसे सॉल्व करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, वही सेम जैसे प्रोसेस एक्सपोनेंशियल में क्या था वैसे ही लॉग में। एक्सपोनेंशियल में क्या था, पहले x वाली टर्म्स एक तरफ, फिर सेकंड वाले में क्या करना था, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसके केस में क्या हो जाएगा, अप्लाइंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, फिर थर्ड में क्या कर रहे थे, देखेंगे लॉज अगर कोई लगते हैं तो वो लगाएंगे, अदरवाइज सॉल्व करेंगे x के लिए। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ करनी है। सो क्वेश्चन था ln ऑफ x इज इक्वल्स टू 8। तो पहले तो क्या करो, x की टर्म एक तरफ रखनी है, तो नेचुरल लॉग कैसे खत्म होता था, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमने नेचुरल लॉग की डेफिनेशन में लिखा था, x इज इक्वल्स टू e रेज्ड टू पावर 8, यही लिखा था ना। और अगर एक्सपोनेंशियल भी लेंगे तो भी यही चीज बन जाएगी, क्योंकि ln और एक्सपोनेंशियल्स हमें पता है वो 1 बना देते हैं, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब x की वैल्यू तो आ गई डायरेक्ट, देखो यहाँ से तो x की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई, ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 ले लिया, और अगर हमने e रेज़ टू, मतलब एक ही बात होगी, ये मैंने एक स्टेप में कर दिया। ये हमने लगाई डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ नेचुरल लॉग,
ठीक है, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज किया है, या फिर अगर हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेते तो ये बन जाता, यहाँ से ये वैल्यू कट कटा के ये जो है वैल्यू 1 दे देती और x रह जाता हमारा और e रेस्ट पावर n ऐसे। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है log ऑफ 25 माइनस एक्स बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो पहले क्या x वाली टर्म्स एक तरफ रखेंगे, इस log को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा वही, तो फिर क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेंगे और उसको रेज करेंगे 2 टू ईच साइड। तो मतलब क्या हुआ इसका, यूज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ 25 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज्ड पावर 3। ठीक है, लॉग वाली डेफिनेशन यूज की है यहाँ पर हमने, ऐसे वाली log of x base a is equals to y if and only if a raised to power y is equals to x। तो देखो अब x की टर्म को एक तरफ रखना है, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ ले जाओ, ये क्या बन जाएगा 8, और तो x कितना आ जाएगा हमारा 25 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 17। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब अगेन अगर आपको क्वेश्चन दिया है 4 प्लस 3 log 2x इज इक्वल्स टू 16, सेम वही क्या करोगे, x वाली टर्म्स एक तरफ रखोगे, तो क्या करेंगे 3 log 2x एक तरफ, 4 उधर चल जाएगा तो 16 माइनस 4 इज 12, ऐसे अगेन 3 इधर प्रोडक्ट में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू इसकी 4 आ गई, तो log 2x इज इक्वल्स टू 4। अब log कैसे खत्म करते हैं, तो देखो अब यहाँ पर इसके बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, विच मीन्स ये बेस कौन सा है 10 है। ठीक है, तो अब जैसे हम नेचुरल लॉग की बात करते थे तो हम एक्सपोनेंशियल लेते थे, तो अगर हम यहाँ पे बेस 10 है तो हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे, वही आपने मतलब अंडरस्टूड है, यहाँ पे हमारा बेस 10 है तो हम डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे लॉग की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 4, विच इम्प्लाइज ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा ऐसे 10,000। सो x इज इक्वल टू 2, उसको नीचे डिवाइड में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 5,000, तो x इज इक्वल टू 5,000 इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सिमिलरली ये तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व किया था, फिर से इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, तो सेम हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं एक बार। तब आपको क्वेश्चन गिवन है log x प्लस 2 इज इक्वल प्लस log x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इसको हमने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो अलजेब्रिकली अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, log a प्लस b तो फॉर्मूला लग जाएगा log a b का, फिर दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लोगे, इक्वेशन बन जाएगी, अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसके आप फैक्टर्स बना सकते हो या फिर डिस्क्रिमिनेंट से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बाद का बता रही हूँ, जब आप इसके लॉग के जो लॉज हैं वो सारे अप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, इक्वेशन लगाओगे और दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लोगे, तब हमारी ये इक्वेशन बनेगी अल्टीमेटली जाके। तो इसका जब फैक्टर्स लोगे ये बन जाएंगे, तो विच मीन्स x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। बट देखो अगेन x इज इक्वल टू -4 पे सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर x आप -4 पुट करोगे तो -1 -5 बन जाएगा और लॉग नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है, और यहाँ पे भी -4 जब पुट करोगे तो log ऑफ -2 बन जाएगा, तो ये अगेन नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली इसका हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, वन सॉल्यूशन दैट इज x इज इक्वल टू 3। अब ग्राफिकली इसको सॉल्व करना था, वही तो वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, आपके पास हमारे पास ये एग्जांपल था, इसको पहले तो एक तरफ ले गए है ना, सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, क्या करेंगे log x प्लस 2 प्लस log x माइनस 1 इज इक्वल -1 है ना, इसको इधर ले गए और इसको नाम दे दो y है ना, ऐसे दे दो, या तो वैसे तो ये होगा 0 के इक्वल, पर उसको हमने फंक्शन बनाना है तो इसको इक्वल्स टू y ले लिया। तो अब इसको सॉल्व करने के ग्राफिकली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हर एक x के लिए यहाँ आ जाएगा y, ये पूरा का पूरा y है, x की वैल्यूज डालते जाओ, y की वैल्यूज आती रहेंगी, उनको पॉइंट्स को प्लॉट करो और ग्राफ बनाओ, तो जो भी ग्राफ होगा, जहाँ पे भी आपको मैंने बताया था ना, जो ग्राफ x एक्सिस को कट करता है जहाँ पे, तो वहां हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, तो जहाँ भी इसका इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा, जहाँ पे ये कट करेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा ना, क्योंकि लॉग के अकॉर्डिंग करें तो वो अप्रोक्सीमेट 3 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा, अब देखो इस सॉल्यूशन, अगर आप कोई ग्राफ है मतलब कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो सॉल्यूशन तो हमेशा एक ही होता है, तो चाहे किसी भी मेथड से निकालो सेम ही आता है। तो अगर इसका सॉल्यूशन हमने एल्जेब्रिकली x इज इक्वल टू 3 निकाला है, तो इसका भी सॉल्यूशन जो होगा वो 3 के ही आसपास होगा, अगर अप्रोक्सीमेट, अगर एग्जैक्ट नहीं आता तो अप्रोक्सीमेट वो 3 के ही इक्वल होगा। ठीक है, इसी टाइप का हमारा सॉल्यूशन होगा, तो हम इसको एल्जेब्रिकली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो यही था मेन इसमें, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।